तो जैसे कि हम सबको अभी तक पता चल ही गया है कि इंडिया का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर आ गया है, जिसकी वजह से यूट्यूब क्रैश होने की कगार पर आ गया है। तो ट्रेलर कितना ऑसम है ये तो हम सबको ही पता है। उसके अलावा हमें ट्रेलर में बहुत सी चीजें होते हुए दिख रही है। तो गाइज मेरा नाम है ललित और आज हम करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर ब्रेकडाउन। आज हम पता करेंगे कि ट्रेलर में दिखाई गई चीजों से हमें कितना मूवी का हिंट मिल रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो भैया ट्रेलर बहुत ही औसम है और ट्रेलर में वैसे तो मोस्टली वॉयलेंस ही है, क्योंकि हम केजीएफ फैंस को वॉयलेंस से कुछ ज्यादा ही लगाव है। लेकिन फिर भी ट्रेलर को बहुत दिमाग लगाकर बनाया गया है। आज तक हमने जो ट्रेलर्स देखे हैं उनमें हमें मूवी की पूरी स्टोरी पता चल जाती है। मतलब हमें मूवी की स्टोरी ट्रेलर देखकर बिल्कुल भी नहीं पता चली। केजीएफ के मेकर्स ने ट्रेलर को लॉन्च करने के बावजूद भी अपनी मूवी को बचा कर रख रखा है। मतलब ट्रेलर लॉन्च होने के बावजूद भी हम फैंस को स्टोरी के बारे में हल्का भी आइडिया नहीं लगा। लेकिन फिर भी ट्रेलर बहुत औसम है। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखते हैं प्रकाश राज, जिनके इंट्रो से ये साफ पता चल रहा है कि इस बार आनंद नाग वाला काम वो करने वाले हैं। मतलब मूवी को नैरेट यही करेंगे। और जैसे कि उनका डायलॉग है कि ये स्टोरी खून से लिखी गई है, और जैसे कि हमने ट्रेलर को भी देखा है, तो इन दोनों चीजों से ये साफ है कि इस बार मूवी में वॉयलेंस की कमी बिल्कुल नहीं होगी। मतलब वॉयलेंस भर भर के होगा। उसके बाद हमें एक एक करके सारे कैरेक्टर्स दिखते हैं जो कि मोस्टली रॉकी के खिलाफ ही हैं। लेकिन इनके बाद आते हैं दो मेन कैरेक्टर, पहली रमिका सेन और दूसरा अधीरा। तो भाई देखो, हम जानते हैं कि अधीरा इंसान के रूप में राक्षस है, और जैसे कि ट्रेलर में उनके इंट्रो से दिख रहा है कि अधीरा कितना खतरनाक है। एक सीन में तो अधीरा तलवार लेकर खड़ा है और बाकी सब मरे पड़े हैं। उसके अलावा अधीरा को खतरनाक बना रहे हैं संजय दत्त। मतलब उनकी एक्टिंग, उनका ऑरा और उनका लुक, मतलब अगर संजय दत्त कुछ ना भी बोले तो उनके लुक से ही वो इतने खतरनाक लग रहे हैं कि उनको देखकर ही डर लग रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं रमिका सेन की। तो भाई रवीना टंडन इस रोल में बहुत सही लग रही हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि रमिका सेन है सीएम, और सीएम के पास होती है पावर, और उससे बढ़कर होता है दिमाग। तो सीन ये है कि इस बार अपने रॉकी भाई को सिर्फ लड़ाई नहीं करनी बल्कि दिमाग से भी खेलना है। इसके बाद एंट्री होती है अपने फेवरेट रॉकी भाई की। उनके एक डायलॉग ने ही सबको हिला दिया है। इस एक डायलॉग में हमें एक्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, स्टाइल, एटीट्यूड सब दिख गया। उसके बाद हमें दिखते हैं और भी सारे सीन केजीएफ से रिलेटेड। तो ये थी ट्रेलर की नॉर्मल बातें। अब हम बात करेंगे थोड़ा दिमाग लगाकर। तो देखो भाई, इस ट्रेलर में हमें बहुत सी फाइट सीन्स दिख रहे हैं, लेकिन कौन सा सीन कब आएगा ये हमें अभी तक नहीं पता। तो इस ट्रेलर में हमें एक सीन में रॉकी और अधीरा एक साथ आमने सामने दिख रहे हैं, और ये सीन देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये फाइनल फाइट है। मतलब हाँ, वहाँ पर इंटेंसिटी बहुत है कि दो बहुत बड़ी ताकत लड़ने वाली है, लेकिन फिर भी वो फाइनल फाइट नहीं लग रही, और उल्टा ये लग रहा है कि रॉकी अधीरा को मार देगा। क्यों, हो गए ना शॉक? तो इस बात की एक्सप्लेनेशन ये है कि पहली बात तो ये कि हमें रॉकी और अधीरा की फाइट का सीन दिख गया है और वो फाइनल फाइट बिल्कुल नहीं लग रही। और इसके अलावा ये कि अधीरा के लुक का मेन पार्ट है उसकी चोटी, यानी कि पोनी टेल। और इस चीज पे आप लोगों ने कितना ध्यान दिया है कि वो जो केजीएफ का गाना तूफान आया था उसमें हमें एक चीज दिख रही है जो कि बिल्कुल अधीरा की पोनी टेल जैसी है, जिसका मतलब साफ है कि रॉकी ने अधीरा को मार दिया है। ऑल्दो ये फाइट बहुत ही तगड़ी और औसम होने वाली है। संजय दत्त बिना कुछ करे ही इतने खतरनाक लग रहे हैं, और इस फाइट में तो वो रॉकी पे कुछ बड़ा सा उठाकर फेंक रहे हैं। तो ये फाइट बहुत ही इंटेंस और सिक होने वाली है। उसके बाद जैसे कि हमें बहुत दिनों पहले से ये बात पता थी कि रॉकी चैप्टर 2 में मर जाएगा, और अधीरा तो मर ही गया है हमारी थ्योरी के हिसाब से। तो फाइनल फाइट किससे होगी अपने रॉकी भाई की? तो इसका जवाब है रमिका सेन, क्योंकि जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है रमिका सेन को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। रमिका सेन के पास पावर है और वो इंटेलिजेंट भी है। तो हाँ, रमिका सेन ही होगी केजीएफ चैप्टर 2 की मेन विलेन। और इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि रॉकी पूरा ब्लडी लुक में पॉलिटिशियन हाउस में जा रहा है, वो भी पूरी फील्डिंग के साथ, और ये सीन लग भी रहा है कि फाइनल फाइट जैसा है। तो ये सीन ऐसा हो सकता है कि रॉकी गया होगा रमिका सेन को मारने, लेकिन क्योंकि रॉकी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता इसलिए वो रमिका सेन को छोड़ देगा, और फिर रमिका सेन आर्मी को इन्फोर्स करेगी रॉकी को मारने के लिए, जैसा हमने मिसाइल वगैरह वाला सीन देखा है ट्रेलर में। तो गाइज इस पूरे ट्रेलर में हमें बहुत सी चीजें दिख रही है जिसकी मदद से हम बहुत सारी थ्योरीज बना सकते हैं, और उनमें से एक थ्योरी ये है कि केजीएफ चैप्टर 2 की मेन विलन होगी रमिका सेन। इसकी एक्सप्लेनेशन तो हमने दे ही दी है। तो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी थ्योरी बताएं ट्रेलर के हिसाब से कि आपको क्या लगता है कि मूवी में क्या हो सकता है।
तो गाइज ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।